guys, welcome back to Rinky's Angel Again. We are doing weekly readings for the week starting from 17th January. इस हफ्ते हम 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रहे हैं. जो इस हफ्ते का एंजल मैसेज है वो बेसिकली क्या सरेंडर करना है, क्या लेट गो करना है, क्या रिलीज करना है, उस पर हम फोकस करेंगे. तो देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहेगा. प्लीज इंस्टाग्राम पे आइए, मैंने काफी सारी चीजें प्लान करी हुई है इंस्टाग्राम के लिए. सो अगर आप इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं करते हैं, कम फॉलो. ऑल द लिंक्स आर डाउन बिलो. और अगर आपने यूट्यूब पे भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो अहेड, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन. Now let's begin. Aries, the card that we have for you is talking so much about fear. एरीज, ये इतनी एनर्जी क्यों, इतना फियर क्यों, इतनी घबराहट क्यों, इतना डर. ये ऐसा बता रहा है कि आप जो करना चाह रहे हो, जैसे जा रहे हो, उसमें ना बहुत डर है, बहुत ज्यादा घबराहट है. उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उस वजह से ना आप अटके हुए हो, कोई काम सही से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जीज अटकी हुई है. आई फील फैमिली में भी बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस आ रही है. एरीज, ऐसे लग रहा है यार सब कुछ सुलझी हुई चीजें भी बिगड़ती जा रही है. बहुत ज्यादा फैमिली रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं ये हफ्ते. एरीज, मैं बताऊंगी किसी से भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़े ये हफ्ते, क्योंकि काम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, काम और ज्यादा बिगड़ सकता है इस हफ्ते. आई फील आपको थोड़ा सा ना स्टेप बैक कर लेना चाहिए जो भी कर रहे हो, बट इतना जो डर है आपके अंदर वो अच्छा नहीं है इस वक्त, उसको आप रिलीज करो. अब जो आपका एंजल मैसेज है कि आपको क्या सरेंडर करना चाहिए, वो बता रहा है सरेंडर कंपैरिजंस विद अदर पीपल. आप अपने आप को बहुत सारे लोगों से कंपेयर कर रहे हो, हर एक चीज में कंपैरिजन वाली एनर्जी है. तो ये एनर्जी जाना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है. ये बता रहा है कीप योर आईज ट्रेन्ड ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ्स, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर. अपने ऊपर फोकस लाओ. आपने बहुत सारी जगहों पे डाइवर्ट करा हुआ है, बहुत कंपेयर कर रहे हो आप लोगों को अपने आप से. टॉरस, ये जो कार्ड आया हुआ है ये आपके ग्रोथ की बात कर रहा है. टॉरस, आई फील ये हफ्ते आप ना इम्प्रूव कर रहे हो, ये हफ्ते आप ज्यादा आगे बढ़ रहे हो. जो भी इमोशनल इम्बैलेंसेस थे टॉरस, जहां पे भी आपको ऐसे लग रहा था यार मैं टूट रहा हूँ, सामने वाला पर्सन मेरी थॉट्स और ओपिनियंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आई फील देयर इज अ ग्रोथ, अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर इमोशनल वेलबींग. अब ना आप छोटी छोटी बातों में या किसी और की बातों में अपना मन नहीं खराब कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर एनर्जीज कंज्यूम कर रहे हो. ऑफकोर्स आप बहुत सही जा रहे हो टॉरस ये हफ्ते. आई फील बहुत बैलेंस है, बहुत अच्छे तरीके से आप लाइफ को बैलेंस करो, चाहे वो पर्सनल लेवल हो, चाहे सराउंडिंग में लोग हो, चाहे आपका करियर हो. हर एक पे बहुत अच्छे से आपका एनर्जीज आ रही है, हर एक से बहुत अच्छे से आपकी सॉर्ट ऑफ जितना वर्थ है ना, हर एक चीज को आप बहुत अच्छे से बैलेंस करो. तो टॉरस, आई फील यू आर डूइंग ग्रेट दिस वीक. ये सारी एनर्जीज, बैलेंस वर्ड आप याद रखिए ये हफ्ते, क्योंकि आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें बैलेंस करनी है. अपना जो इमोशनल ग्रोथ आया है ना, जितना आप ऊपर आए हो, ये चीज में अब नीचे नहीं जाना है, अब अपने आप को टूटने नहीं देना है. सरेंडर टू क्रिएटिविटी. It's just telling you, let your imagination soar. Stay open to all creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem. So I feel Taurus, ये टाइम है, अंदर से कुछ क्रिएटिव करने का मन हो रहा है, उस पर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जीज को और सॉर्ट ऑफ चैनलाइज कीजिए. जितना आप अच्छे डायरेक्शन में चैनलाइज करोगे, जितना आप क्रिएटिव लाइन में जाओगे, I feel it's only and only helping you to grow forward in life. जेमिनाई, ये जो कार्ड आया हुआ है ये बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहा है. जेमिनाई, ये लोगों से झगड़े, ये लोगों से उलझनों में उलझना, इस हफ्ते बहुत सारी एनर्जीज कंज्यूम हो रही है आपकी लोगों के टूवर्ड्स. आई फील अगर खुद पे फोकस मैं बताऊं तो इस हफ्ते है ही नहीं. जेमिनाई, बहुत गुस्सा लग रहा है, बहुत अग्रेशन, अननेसेसरी चीजों पे ना, कैसे कहते हैं, ऑन द टिप ऑफ योर नोज आपका अग्रेशन बैठा हुआ है, आप बहुत लोगों पे स्नैप कर रहे हो. दिस इज अ टाइम आई फील यू वांट टू स्लो डाउन. थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आइए, क्योंकि ये गुस्सा काबू करना इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत कहते हैं ना अंदर में कोई आग मचल रही है, यू आर जस्ट वेरी वेरी अग्रेसिव विद समथिंग एट दिस पॉइंट. Calm down, focus on yourself, do something spiritual, anything that feels nice, anything that feels like a healing, focus there. Angel message for you is surrender procrastination. आप बहुत procrastinate कर रहे हो. I feel now is the time to sort of focus on yourself and take decisions basis a calm mind. अपने शांत मन से
सोचो और वो डिसीजन पे आओ। और ज्यादा उसको ड्रैग करना और ज्यादा उसको खींचना कोई अच्छी बात नहीं हो रही है। कैंसर, कैंसर ये जो कार्ड आया हुआ है हमारे पास, कैंसर ये बता रहा है जो हो गया, अब फोकस करो अपने प्रेजेंट सिनेरियो पे, अब फोकस करो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पे। कैंसर आप बहुत पास्ट में अटके हुए हो, कैंसर आपकी एनर्जीज ही ना आगे नहीं बढ़ पा रही है, कुछ ना कुछ आपको बहुत पुल बैक कर लेता है। जितने एफर्ट लगाते हो बस अब नहीं सोचना, अब आगे बढ़ना है, पर वो इतनी एनर्जीज आपकी कंज्यूम हो जाती है, फिर आपको ऐसा लगता है यार मैं तो बैक टू जीरो आ गया। somewhere getting out of your past right now is very important। और वो आप कैसे करोगे? हाई प्रीस्टेस हमें बताती है इस वक्त नॉलेज गेन करने का समय है, इस वक्त कुछ नया सीखने का समय है, इस वक्त कुछ आप अगर किसी को ट्रेन करना चाहते हो, अपना नॉलेज शेयर करना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत सही समय है। तो अपनी एनर्जीज अपने पास्ट से हटा के अपने प्रेजेंट में डालिए, कुछ अच्छा करने की सोचिए, आगे बढ़ने की सोचिए, फोकस कीजिए अपने करियर पे। ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। आई फील दिस इज अ टाइम यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड दैट इज पेइंग यू बैक। सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। अगर आप पास्ट में कोई चीज नहीं कर पाए हैं या आप पास्ट में अपने आप के लिए कैसे कहते हैं प्रूव नहीं कर पाए हो, आप वो बिलीफ लेके आगे नहीं चल सकते हो। अब आप अंडरस्टैंड कीजिए आपने बहुत अच्छे से ग्रो किया है, अब आप एक न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ हो। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लो और न्यू चैलेंजेस को फेस करो, बहुत ही खूबी से आप डेफिनेटली सक्सेस देखोगे। लियो, ये जो दो कार्ड आए हैं हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशनल वेलबींग की बात कर रहे हैं। लियो ऐसे लग रहा है बहुत कोई सिचुएशन को लेके आप डिप्रेस्ड फील करो, लियो बहुत ज्यादा अपसेट हो यार, ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ बिगड़ गया है, कुछ ना कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बहुत अटके हुए लग रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत कैसे कहते हैं लॉस्ट फील कर रही है। सब कुछ करने के बाद भी वो जो अंदर से खुशी होती है ना, वो खुशी दिख ही नहीं रही, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आई फील लियो आपको फोकस करना चाहिए अपने आप पे, फोकस करना चाहिए अपनी एनर्जी पे इस वक्त। अगर मैं बताऊं कि आपका खुद से ना कनेक्शन ही टूट गया है, आप बिल्कुल अपने आप को जानते ही नहीं हो लियो, ये टाइम है आपके लिए अपने ऊपर फोकस करने, स्पिरिचुअलिटी में जाइए, कोई भी तरीके का आप अपने आप को सॉर्ट ऑफ एक ऑक्यूपाई कीजिए। आप जर्नलिंग करते हैं, कीजिए, आप एफर्मेशंस करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, जो भी तरीके का आप नाम जपते हो, जिस भी तरीके से आपको सुकून मिले, जिस भी तरीके से आपको शांति मिले, वो चीज प्लीज कीजिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपका एफर्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप इमोशनली ग्रो करें। आप सब कुछ करियर वाइज सब कुछ ठीक ही चल रहा है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, पर इमोशनल वेलबींग जिसको हम बोलते हैं ना, वो बिल्कुल प्लेस में नहीं है, उसे प्लेस में लाना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो आपका एंजल मैसेज आया हुआ है वो है सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कोई चीज अगर चेंज होती है तो इंसान उससे ग्रो ही करता है। आप अपने आप को ना एक बाउंड्री लगा के बैठे हो और कि मैं चेंज नहीं होऊंगा या मैं ये सिचुएशन पे नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, ये बता रहा है आप ये डर, चेंज का जो डर है अपने अंदर वो हटा दीजिए, क्योंकि चेंज इंसान के स्वभाव, इंसान की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और चेंज आपको आगे ही बढ़ाएगा कहीं ना कहीं से। सो मेक श्योर यू आर ओपन टू रिसीविंग एंड विलिंग टू चेंज द सिचुएशंस। वर्गो, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज डेथ। वर्गो ये कार्ड बता रहा है कि इस वक्त कोई चीज को एंड करना, कोई चीज को खत्म करना, कोई चीज की कंक्लूजन पे आना आपके लिए बेहद जरूरी है। वर्गो आप बहुत ज्यादा कोई चीज को खींच रहे हो, एग्जैजरेट कर रहे हो, कोई सिचुएशन है, ये बता रहा है अगर अब एंड नहीं किया तब ये कभी एंड नहीं होगा। जैसे ये एंड होगा आपको एक न्यू बिगनिंग दिखेगी, आपको एक ब्यूटीफुल पॉजिटिव साइन दिखेगी। ये जो पॉजिटिव साइन है ये बता रहा है आपके लिए बहुत अच्छा है। सारी चीजें, सुकून, हैप्पीनेस जो आप लॉन्ग कर रहे हो बहुत टाइम से, जो आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, ये सिचुएशन के एंड होते ही आपको नजर आएगी। पर ये एंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है कोई चीज का, इस हफ्ते बहुत अच्छा पीरियड है, बहुत अच्छी साइन है। तो आपको ये आपकी एनर्जीज बता रही है वर्गो कि अगर कोई भी मेजर डिसीजन लेना है बेझिझक लीजिए, दिल की आवाज को सुनिए और उस आवाज पर अमल कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो एंजल मैसेज आया है, सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। लोगों को खुश करना है, लोग क्या कहेंगे, लोगों की वजह से ये होगा वो होगा, अब आपको वो छोड़ना है। अपनी अंतरात्मा से बात कीजिए, अपनी अंतरात्मा से जुड़िए, जो आपके अंदर से आवाज आ रही है वो आवाज को ही फोकस करना है। आप बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचकर
अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। आई फील वर्गो इट्स हाई टाइम यू एंड अ सिचुएशन राइट अवे। लीब्रा द कार्ड दैट वी हैव फॉर दिस वर्ल्ड। लीब्रा ये कार्ड बता रहा है आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। आई फील लीब्रा ये कार्ड बता रहा है आपको सारी चीजें एक साथ चाहिए, बट आप समझिए कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। लीब्रा मुझे ऐसे लग रहा है जितनी उम्मीदें हैं वो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है। अनफॉर्चुनेटली द टावर इज ओनली टेलिंग यू इट्स टाइम फॉर लॉसेस, इट्स टाइम फॉर डिस्ट्रक्शंस। कहीं ना कहीं अगर आप कोई चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं आपको बता दूंगी ये हफ्ते बिल्कुल दूर रही है। कोई भी चीज में पैसे नहीं लगाने हैं, कोई भी चीज में पैसे उधारी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये पैसे आपके वापस नहीं आएंगे। लीब्रा बहुत बहुत केयरफुल रहना। ये हफ्ता बहुत ज्यादा नुकसान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस दिख रहे हैं। ये आपका कहते हैं ना बनी बनाई चीज भी बिगाड़ सकती है, इतना पावर है ये नेगेटिव कार्ड में। अब जो आपका एंजल मैसेज आया है वो है सरेंडर टू स्पिरिट। आपने अपना काम कर लिया है लीब्रा, अब बैठिए थोड़ा पेशेंटली। यूनिवर्स का जब जो समय होगा वो तब ही होगा। आप जितना घाई कर रहे हो, जितना जो चीज के पीछे भाग रहे हो वो आपके पास नहीं आनी है। तो आपको समझना यू हैव टू सरेंडर टू स्पिरिट, लेट यूनिवर्स टेक इट्स टाइम एंड गेट थिंग्स फॉर यू इन प्लेस। स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। स्कॉर्पियो आपका रिमाइंड करा रहा है इस हफ्ते जो आप फील करते हो वो बोलिए, अपने मन की बात बाहर लाइए। आपने ना इतना भर लिया है अपने अंदर कि अब ना वो फट सकता है कभी भी। घड़ा ना बहुत ज्यादा भर गया। आई फील इट्स टाइम यू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। आई फील इट्स टाइम यू अंडरस्टैंड द एनर्जी इन अ डीपर वे। आप अपने आप को समझिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब आपको समझ आ जाए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप लोगों के आगे अपना पॉइंट रखिए। आप क्यों इतना हेजिटेट हो रहे हो? ये बिल्कुल सही चीज नहीं है हेजिटेट होना, आपका काम ही खराब होता जा रहा है। आई फील आप बहुत क्रिएटिव फील करो, क्रिएटिव फील करो। आपको साथ में कोई है जो हेल्प कर सकता है, आप क्यों वो मदद लेने से इतना इनकार कर रहे हो या आप रेडी नहीं हो? आई फील इट्स टाइम यू सीक हेल्प। आई फील इट्स टाइम, आई फील ये करियर के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल वीक है। तो अगर आप कोई मेजर स्टेप सीख कर रहे हो, थोड़ी सी हेल्प से वो आपका लैडर, वो जो स्टेप आप देख रहे हो, वो जो सक्सेस आप देख रहे हो, जो ग्रोथ आप देख रहे हो, वो आपको बिल्कुल मिलेगी। तो सीक मोर हेल्प इज वॉट योर कार्ड्स आर टॉकिंग दिस वीक। सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। सारी चीजें सुधरेगी, सारी चीजें सही होगी। आपको बस ओपन रहना है रिसीविंग के लिए। जस्ट बी ओपन टू रिसीविंग एवरीथिंग फुल्ली। बी कंपैशनेट, बी लविंग एंड you will be healed with any blockage that you're facing at this point in your life. Sagittarius, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लग रही है Sagittarius। आपकी एनर्जीज में ऐसा लग रहा है यार मैं खुश नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। यू नो दैट इज अ वाइब, दैट इज अ एनर्जी दैट यू आर गेटिंग एट दिस पॉइंट Sagittarius। मैं बताऊंगी जो थोड़ा सा भी आ रहा है ना इस वक्त, उसे एक्नॉलेज कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए। हाँ शायद ये कॉम्प्रोमाइजेस है, पर ये बता रहा है आपको आपके इवेंचुअल गोल पे जरूर पहुंचाएगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स को आप इग्नोर मत कीजिए, ये छोटे छोटे स्टेप्स को आप देखिए और उसके साथ ही आगे बढ़िए। इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती है Sagittarius, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हो इस वक्त किसी पर, और वो डिपेंडेंसी आपको भारी पड़ रही है इस वक्त। आपको ऐसे लग रहा है कि आप फंक्शन ही नहीं कर सकते हो, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। समवेयर this is a vibe, this is an energy which is only and only reminding you be a little independent। अपने काम खुद करना सीखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और वो चीज आप करके दिखा सकते हो लोगों को। समवेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये किसी को प्रूव नहीं करना है, पर अपने आप को प्रूव करना है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त, आपको अपने आप को प्रूव करना। अब जो एंजल मैसेज आया है वो है सरेंडर, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। इतनी डर क्यों हो रही है? अगर चीजें चेंज हो रही है, चीजें इंप्रूव हो रही है, आप मानिए कि हमारा ह्यूमन ग्रोथ कैसे होता है, सिर्फ चेंज से होता है। जब तक हम अपना कंफर्ट हिलाएंगे नहीं, कंफर्ट शेक नहीं करेंगे, तब तक हम ग्रो नहीं करेंगे। तो जो चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में वो आपके ही अच्छे के लिए हो रहा है। आप डरो मत, घबराओ मत और उस चेंज को स्टॉप मत करो। You know, it's very important for you to grow at this point, and with this surrendering, you are inviting change in your life. केप्रिकॉन, जो भी एनर्जीज आई है हमारे पास इस वक्त कार्ड्स में, बिल्कुल अच्छी वाइब्रेशन, बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं आई है केप्रिकॉन। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा डिप्रेस की बात कर रहा है यार। आप ऐसे पॉइंट पे आगे हो जाना, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, ऐसे लग रहा है आपके पीठ पीछे किसी ने वार किया है, ऐसे लग रहा है
बस सब खत्म हो गया है, ऐसे लग रहा है अब बिल्कुल शक्ति नहीं बची है। आई फील किसी से धोखा मिला है, किसी से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मिली है, कितनी ज्यादा बुरी नजर भी हो सकती है, जो आपका शरीर है ना इस वक्त काम करने के लिए ही रेडी नहीं है। सो समवेयर ऑल ऑफ दिस इज ओनली पाइलिंग अप। उस वजह से आपको ऐसे लगता है यार मैं सब छोड़ छाड़ के ना भाग जाऊं, मुझे कुछ नहीं करना, कोई चीज पे फोकस नहीं करना है, बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, आपके जो थॉट्स भी रिवॉल्व हो रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ गलत विचार आ रहे हैं। I feel it's time to change. I feel it's time to get up. I feel it's time to take charge of your mind and body. It's very very important. अब जो आपका एंजल मैसेज आया है वो है surrender to full power. It's just telling you your life is calling for you to step into your full power. Play it small. You know, it's just saying कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्टेप लेके बहुत देख लिया, अब है ना बड़ा करना है। यू नो दैट इज द एनर्जी दैट यू नीड, बिकॉज इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आई हुई है। आप जितना स्लो 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 आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, अब आपको कुछ बड़ा करना है, अब आपको अपना पूरा पावर लगा देना है वो चीज पे, और जब आप वो चीज पे पूरा पावर लगा दोगे, देखना उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। एक्वेरियस ये जो कार्ड आया हुआ है ये बता रहा है भरोसा रखिए ऊपर वाले पे। ये बता रहा है इस वक्त जो भी आप सोच रहे हो लाइफ में करने के लिए बहुत सही सोच रहे हो, बस आगे बढ़ जाओ ऊपर वाले का नाम लेकर। आई फील समवेयर आपके अंदर बहुत ज्यादा इनोसेंस है, बहुत बहुत कैसे कहते हैं सच्चाई है। अब वो सच्चाई पे बस अमल कीजिए, वही सच्चाई वाला रास्ता पकड़िए एंड यू विल सी थिंग्स रियली रियली चेंजिंग फॉर द गुड फॉर यू। आई फील नेक्स्ट कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग टू यू इन अ वे जहां बस सब कुछ संभाल के चलना है। आई फील एक्वेरियस आपके लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज पे फोकस करना, हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखना, हर एक चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। जो हम कहते हैं ना हमें बैलेंस करके चलना है, बस एक ही चीज में नहीं खोना है, सब चीजों को ध्यान देना है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली, चाहे आपके सेल्फ ग्रोथ, हर एक चीज को आप ध्यान देके चलिए। और जो भी नया कदम लेना है इस हफ्ते आप डेफिनेटली वो लीजिए। कोई भी नया काम शुरू करना है, बहुत अच्छा समय है, उस पर फोकस कीजिए। आपकी जो एनर्जीज और जो वाइब्स है ना बहुत अच्छी है इस हफ्ते। Surrender to silence in quiet meditation or contemplation. Let go and enter the silence within. आप इस हफ्ते स्पिरिचुअलिटी में भी जाइए। अगर आप कोई आंसर सीख कर रहे हो अपने आप से, यूनिवर्स से, ये थोड़ा सा साइलेंट मेडिटेशन प्रेयर्स आपको वो आंसर भी अंदर से दे देंगे। बस आप अपना काम करते रहिए और उसका इच्छा जो फल है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा वाइब्रेशन है, बहुत हाई वाइब्रेशन है। स्पाइसीज ये जो कार्ड आया हुआ है हमारे पास, ये बता रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस हफ्ते। लोगों से राय लेना, लोगों से ओपिनियन लेना बंद कर दीजिए पाइसीज। आपका जो मन कर रहा है आप उस पर फोकस कीजिए। आपको पता है आपको क्या करना है, फिर भी इतने ओपिनियंस लेना आपके लिए इस वक्त बिल्कुल सही नहीं है। आई फील आप थोड़ा सा अपने आप पे ज्यादा भरोसा कीजिए, क्योंकि आपका लोगों पे ज्यादा भरोसा है पर खुद पे नहीं है। पाइसीज, इट्स टाइम you take charge of your life, you make your own decisions, you work really really hard on yourself. Of course आपने बहुत तरक्की की, आप बहुत ग्रो कर रहे हो। I feel there are a lot of people around you who are to be appreciated for it. Pisces ये बता रहा है बहुत लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, बहुत लोगों की एनर्जीज एक पॉजिटिव फीलिंग है आपके टूवर्ड्स, आपको वो सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा। पर आपने करना वही है जो आपके अंदर की आवाज है, जो आपके दिल की आवाज आ रही है। People will always, your close ones will always be there to shower love, support and blessings on you. अब जो एंजल मैसेज आया है सरेंडर टू इनर पीस, इतना भाग दौड़, इतना ये वो, इस वक्त बस अपने इनर पीस पे फोकस कीजिए। इट्स जस्ट टेलिंग यू प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस। अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने का समय है। सो पाइसीज, डू ऑल दैट रिक्वायर्स you to get that inner peace in your life. That's about it. I hope this helps you, this guides you, gives you a lot of power, motivation, and I hope you guys have a great week ahead. Thank you.